हाँ जी बच्चों, देखें ज़रा। आज जहाँ से हमने छोड़ा था कल, वहाँ से आगे व्याख्या शुरू करते हैं। आशा का अंत, निबंध की। तो सबसे पहले बच्चों एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगी कि इस निबंध में से प्राय ये देखा गया है कि सप्रसंग व्याख्या के लिए कोई ना कोई अवतरण अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे जितनी भी ज़रूरी पंक्तियां हैं वो तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ मैं तो आपको पूरा ही पाठ पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो हर एक पंक्ति इस पाठ की उतनी ही अनिवार्य है, उतने ही पैराग्राफ सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो हमें जो ध्यान देने की बात है वो यह है कि जब हम व्याख्या करते हैं किसी गद्यांश की, तो हमें, जैसे हम पद्यांश की करते हैं तो हम बोल देते हैं सीधा कि कवि कहता है, कवि ने कहा, क्योंकि कविताएं सारी कवि के द्वारा कही गई होती हैं। परंतु जब हम गद्य की व्याख्या करते हैं, गद्य पोर्शन की व्याख्या करते हैं या गद्यांश की व्याख्या करते हैं, तब हम उसमें ये अवश्य बताते हैं कि कौन सी पंक्तियाँ किसके द्वारा बोली गई और किसको बोली गई, कब बोली गई और इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। जैसे हमने शुरुआत की कि आशा में बंधा हुआ संसार चलता है। मैं फिर से कल वाले जो हमने पढ़ा था वहीं से उसको दोबारा आरंभ करने जा रही हूँ। आशा से बंधा हुआ संसार चलता है। अगर हम इन पंक्तियों को देखें तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित व्यंग्य लेख, या यूँ कहें कि बाबू बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित व्यंग्य लेख आशा का अंत से लिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो परिचय है, किताब का नाम, निबंध का नाम और लेखक का नाम, ये तीनों ही बताएंगे बच्चों पहले। और उसके बाद बताएंगे कि जब लॉर्ड कर्जन दोबारा वायसराय बनकर भारत आए तो उनके पुनर्आगमन पर भारतीयों के मन में बहुत सारी आशाएं थी, परंतु उनकी सभी आशाओं का अंत हो गया। और इसी आशा नामक भाव के महत्व को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो आशा होती है वो किस तरह से रोगी को रोग से और दरिद्र को दरिद्रता से दूर करने के लिए उम्मीद बंधाती है। उसके बाद हमने और आगे पंक्तियाँ देखी थी। तो जो भी पंक्ति हमारे व्याख्या के लिए आती है, हम उसमें ये ज़रूर बताएंगे कि कौन सी पंक्तियों में किसने किसको क्या कहा था। तो ये जो पूरा का पूरा पाठ है, आप सबको पता ही है कि जो शिव शंभू है एक कल्पित पात्र है, छद्म पात्र है, बालमुकुंद गुप्त जी के द्वारा बनाया गया। वह वायसराय के दोबारा आने पर जरा भी प्रसन्न नहीं है। क्योंकि दोबारा आना भारतीयों की आशाओं के अंत करने के बराबर है। यानी जो भारतीय जलवायु थी उसका गहरा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव से उसकी जो याददाश्त है और जो सोचने और समझने की शक्ति है वह क्षीण हो गई है। तो ये जितने भी पैराग्राफ हमने पढ़े हैं इन सब में आपने इन बातों को अब तक पढ़ा। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था कि किस प्रकार से जो ऊंचे ऊंचे पद थे वो अंग्रेज़ों को देने की तैयारी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि यह मान लिया कि जो भारतीय हैं वो इन पदों के योग्य नहीं हैं, और इसके पीछे कारण था कि भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाए। तो अगली पंक्तियों में आप देखेंगे कि किस तरह से जो लॉर्ड कर्जन था वायसराय, उसने सभाएं की और उन सभाओं में ये स्पष्ट कर दिया कि अब की बार जो उनका दमन चक्र है वो और अधिक तेज होने वाला है और इतने दिन आप सरकारी भेदों के जानने से, अच्छे पद पाने से
उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्वत्वों के लिए, स्वत्व होता है अपने अधिकार, अपने अधिकारों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। और आपने एक इस तरह की व्यवस्था कायम कर दी पूरे देश में कि भारतीयों को कुछ भी आसानी से उपलब्ध ना हो, और जो उनके अपने अधिकार हैं उन अधिकारों को भी पाने से उन्हें रोका जाए, और पार्लियामेंट तक में, यानी देश की जो संसद है उस तक में उनको अपने अधिकारों पर बोलने ना दिया जाए। इस तरह से एक व्यवस्था अंग्रेजी शासन ने कर दी। आपकी शक्ति में जो कुछ था वह करते रहे, और आपने अपनी शक्ति के अनुसार इस देश के लोगों का शोषण करना प्रारंभ किया, पर उस पर भी संतोष ना हुआ। परंतु इससे भी आप संतुष्ट नहीं हुए, भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे, और जो चीज़ें परमात्मा के हाथ में होती हैं, उस अटूट शक्ति के हाथ में होती हैं, अब आपने धीरे धीरे उस शक्ति को भी अपने हाथ में लेना प्रारंभ कर दिया। जिस देश का ईश्वर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, यानी सत्य ज्ञान और से परिपूर्ण है, जो अनंत है, ऐसा ब्रह्म, ऐसे ईश्वर पर इस देश के वासी विश्वास करने वाले हैं, वहाँ के लोगों को सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। यानी जिस देश के लोग सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, सत्यवादी हैं, उसी देश के उन्हीं लोगों को अंग्रेज़ों ने झूठा साबित करना, मक्कार साबित करना प्रारंभ कर दिया, और उनके मुंह पर ही उन्हें झूठा और मक्कार कहा जाने लगा। विचारिए तो यह कैसे अधःपतन की बात है कि हे माय लॉर्ड, लॉर्ड का जो शिव शंभू है वह आगे कहता है कि आप विचार तो कीजिए कि यह कितने निम्न स्तर की बात है। जिसको श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा है, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है। यानी आप अपने देश को, इंग्लैंड को, अपने अंग्रेजी शासन को सत्य का देश मानते हैं, अपने इंग्लैंड को, और अपने रहने वाले लोगों को, वहाँ रहने वाले लोगों को सत्यवादी कहते हैं। तो क्या आप उसका नमूना हैं? यानी आपको देखकर तो नहीं लगता कि वहाँ के लोग सत्यवादी होंगे। यदि सचमुच विलायत वैसा ही देश हो जैसा आप फरमाते हैं, और भारत भी आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूर्त देश हो, तो भी तो क्या कोई इस प्रकार कहता है कि भले ही जैसा आप कह रहे हैं अपने देश के विषय में, हम मान लेते हैं कि आपका देश वैसा ही होगा, और हम ये भी मान लेते हैं कि जैसा तुम हमारे देश को कह रहे हो, मिथ्यावादी और धूर्त मक्कार, तो चलो हम हैं भी वैसे, तो भी ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप इस पूरे देश के वायसराय बनकर आए हैं। आगे देखें, गिरे को ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? कि जो पहले से ही गिरा हुआ है, क्या उसको ठोकर मार देनी चाहिए? क्या यही इंसानियत है? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है? कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, यह कहकर अपनी प्रशंसा करना और दूसरे को मिथ्यावादी कह देना, झूठ बोलने वाला कह देना, झूठा और मक्कार कह देना, क्या हमें झूठा और मक्कार कह देने से आपकी सत्यवादिता जाहिर होती है? क्या यह इस बात का सबूत है कि आप सत्यवादी हैं? आगे लेखक कहता है कि माय लॉर्ड, जब आपके शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई, तो दो एक बातें पूछ लेने में शायद कुछ गुस्ताखी ना होगी। कि जब आप अपने आप को इस देश का राजा कह रहे हैं और भारतीयों को अपनी प्रजा मान रहे हैं, तो आपने इस देश की जनता के हृदय पर जो चोट पहुंचाई है, उसमें से यदि दो चार बातें मैं आपसे पूछ लूं तो कोई गलती
नहीं होगी, कोई गुस्ताखी नहीं होगी। क्यों कहता है ऐसा वो? क्योंकि अब जब आप भारत के शासक हो गए हैं और फिर भी भारतीयों को बुरा भला कह रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, इस देश के लोगों पर चोट पहुंचा रहे हैं, तो क्या मैं आपसे दो चार बातें पूछ सकता हूं? क्या इसमें मेरा कोई अपराध तो नहीं होगा? सुनिए, आगे लेखक कहता है, विजित और विजेता में बड़ा अंतर है। विजित जीता हुआ और विजेता जीतने वाला। देखिए, दोनों में बड़ा अंतर है। आप किसी की नीतियों से, किसी के कामों से प्रभावित होते हैं और अपने आप को उसके सामने हार जाते हैं, तो वह होगा विजित। यानी विजित होता है वह व्यक्ति जिसने आपके हृदय को जीत लिया है, और विजेता वह होता है जिसने ज़बरदस्ती आपको जीत लिया है। तो दोनों में अंतर है, पर्याप्त अंतर है। जो भारतवर्ष 1000 साल से विदेशीय विजेताओं के पांव में लौटता रहा, क्या उसकी प्रजा की सत्य प्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्य प्रियता का मुकाबला कर सकती है? यानी हम लोग तो पिछले 1000 वर्षों से विदेशियों के हाथों के गुलाम रहे, हम पर अनेक लोगों ने आक्रमण किए, हम पर अपना एकाधिकार किया, और तब भी हम सत्य पर खड़े हुए हैं। तो क्या हमारी सत्य प्रियता का मुकाबला आपका देश कर सकता है जो स्वाधीन है? यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता, स्वतंत्र होता और यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब यदि अपने देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते, तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। और व्यंग्य करता है वह लॉर्ड कर्जन पर, वायसराय पर, कि तुम इस देश के लोगों को झूठा और मक्कार साबित करने पर लगे हुए हो, मिथ्यावादी कहते हो, परंतु यदि तुम्हारा देश हमारे देश की तरह 1000 वर्षों तक किसी दूसरे देश का गुलाम रहता, तब हम जानते कि तब तुम्हें पता चलता कि सत्य प्रियता क्या होती है, सत्यवादिता क्या होती है। और हमारे जैसा सच्चा सिद्ध यदि तुम अपने लोगों को कर पाते, तो अवश्य ही तुम्हारी बहादुरी होती। परंतु अब जो इतने वर्षों से दूसरे राजाओं के अधीन रहे हैं, उनकी सत्यवादिता और उनकी सत्यवादिता पर आप कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाएं तो कुछ नहीं किया जा सकता। यदि आपका यूरोप या इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाते, तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान के स्वदेशी कैसे सत्यवादी और नीतिपरायण है। कहते सत्यवादिता का और नीतिपरायणता का तो तभी पता चलता है जब हम किसी के अधीन होते हैं। और हम तो इतने 100 वर्षों से दूसरों के अधीन रहे, और फिर भी हमने अपनी नीतिपरायणता को और अपनी सत्यवादिता को नहीं छोड़ा। यदि आपके देश की बात होती तो शायद कब के वो अपनी नीति और अपने सत्य को छोड़ चुके होते। तो बच्चों, ये पंक्तियाँ भी जब आपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई, ये पंक्तियाँ भी व्याख्या के लिए आ सकती हैं। और जो आगे वाली पंक्तियाँ हैं वह भी व्याख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो देश कर्मवादी हैं, यहाँ से लेकर के कि जो देश कर्मवादी है वह क्या कभी असत्यवादी हो सकता है? प्रश्न पूछ लिया, प्रश्नात्मक शैली में बात कर रहा है लेखक कि जिस देश के लोग कर्म पर विश्वास करते हों, वह देश कभी भी झूठा नहीं हो सकता। उस देश के लोग कभी भी मिथ्यावादी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिश्रम पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है, वह कभी झूठा नहीं हो सकता। अर्थात भारतवासी कर्मवान भी हैं, कर्म में विश्वास भी रखते हैं और सत्यवादी भी हैं। आपके स्वदेशीय यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसी रुचि हो वैसे पदार्थ भोग कर सकते हैं। भारत आपके लिए योग्य भूमि है और
शिव शंभू आगे अपने चिट्ठे में लिखता है कि आपके देश के ही लोग यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े भवनों में रहते हैं और अपनी रुचि के सभी श्रेष्ठ पदार्थ खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह भूमि भोग्य भूमि है, क्योंकि आप इस धरती का उपभोग करने के लिए आए हैं। आप भारत को भोगने के लिए, भारत की समृद्धि को लूटने के लिए यहाँ पर आए हैं। किंतु इस देश के लाखों आदमी इसी देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनको 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं, मैले चीथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और एक दिन कहीं पड़कर चुपचाप प्राण त्याग देते हैं। और यहाँ लेखक ने भारतीय जनता की कर्मशीलता, उनके भोलेपन और उनकी सत्यवादिता का उल्लेख किया है और साथ ही ये भी बता दिया कि इस देश के लोग झूठे और मक्कार नहीं हैं, बल्कि झूठे और मक्कार तो आप लोग हैं जो किसी दूसरे देश पर इस तरह से शासन कर रहे हैं और उसी देश की जनता को मार रहे हैं जिस देश का तुम अन्न खा रहे हो, जिस देश का तुम नमक खा रहे हो, उसी देश की जनता को तुम परेशान करते हो, उसका शोषण करते हो। हाल की इस सर्दी में कितनों ही के प्राण जहाँ तहाँ निकल गए और ओढ़ने को भी पूरे वस्त्र नहीं, न जाने कितने ही लोग सर्दी का शिकार हुए और मारे गए। इस प्रकार कलेश पाकर मरने पर भी कभी यह लोग यह कहते हैं कि पापी राजा है, कि इस देश के लोग तब भी ऐसा नहीं कहते कि अंग्रेज़ पापी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनको अपना राजा माना है। इससे हमारी यह दुर्गति है कि हम लोग आपका हुक्म मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और आप लोग हमारा शोषण करते हैं। माय लॉर्ड वह कर्मवादी है, यह यही समझते हैं कि किसी का कुछ दोष नहीं, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। और देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे विश्वास हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी कुछ मिलता है, चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, चाहे आनंद मिले, नफ़रत मिले, मृत्यु मिले, जो भी मिले उसको हम अपने ही कर्मों का दोष मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ओर हम अगर कर्मवादी हैं तो दूसरी ओर हम भाग्यवादी भी हैं। और हमारा कर्मवाद तो इतना अधिक फैला हुआ है कि हम अपने कष्टों को भी अपने कर्मों की सज़ा मान लेते हैं कि ज़रूर हमने पूर्व जन्म में किसी का बुरा किया होगा, तभी हमें यह कष्ट भोगने को मिलता है। यानी हम कर्मवादी के साथ साथ हम भोगवादी भी हैं और भाग्यवादी भी हैं, और हम भाग्यवाद पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तब भी आप लोग हमारा शोषण करते हैं और तब भी ये कहते हैं कि हम असत्यवादी हैं। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहते हैं कि जो प्रजा तुम्हारे दिए गए कष्टों को भी अपने कर्मों का दोष मानकर अपना जीवन जीती रहती है, धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाती, तब भी उफ नहीं करती, आप उस जनता को धूर्त कहते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और इस तरह से जो शिव शंभू है उसने वायसराय पर व्यंग्य किया है, वायसराय की नीतियों पर व्यंग्य किया है, उनके द्वारा भारतीयों को असत्यवादी कहे जाने पर व्यंग्य किया है, कठोर विरोध किया है कि इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। आगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों